नमस्कार। आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित बोर्ड परीक्षा में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न लेकर आए हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1760, 1770, 1789, 1795। इसका सही आंसर है 1789। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो इसका सही आंसर है फ्रांस की क्रांति। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? जोसेफी गैरिबाल्डी, ओटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। इसका सही आंसर है जोसेफी गैरिबाल्डी। वियना की संधि कब हुई थी? 1848, 1815, 1834, 1900। इसका सही आंसर है 1815। जोसेफी मैत्सनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। इसका सही आंसर है इटली के एकीकरण से। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फ्रांस से। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जोसेफी गैरिबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, ओटो वॉन बिस्मार्क, विलियम प्रथम। इसका सही आंसर है ओटो वॉन बिस्मार्क। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। इसका सही आंसर है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को 1804 के नेपोलियन कोड में समाप्त किया गया था। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? इमैनुअल द्वितीय, जोसेफी मैत्सनी, काउंट काबूर, जोसेफी गैरिबाल्डी। इसका सही आंसर है इमैनुअल द्वितीय। बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, जो आपका इमैनुअल द्वितीय, जोसेफी मैत्सनी, काउंट काबूर, जोसेफी गैरिबाल्डी, इन सभी का संबंध इटली के एकीकरण से है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? इमैनुअल द्वितीय, जोसेफी मैत्सनी, काउंट काबूर, जोसेफी गैरिबाल्डी। तो इसका सही आंसर है जोसेफी मैत्सनी। आपको ध्यान रखना है, जोसेफी मैत्सनी के द्वारा यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? केसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, ओटो वॉन बिस्मार्क। इसका सही आंसर है केसर विलियम प्रथम। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। इसका सही आंसर है असीमित राजतंत्र। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संस्कृति। इसका सही आंसर है राष्ट्र। जोसेफी मैत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रूसिया, यंग जर्मनी। इसका सही आंसर है यंग इटली। बच्चों आपको ध्यान रखना है, जोसेफी मैत्सनी द्वारा दो गुप्त संगठनों की स्थापना की गई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। उदारवाद से तात्पर्य है निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून की समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। इसका सही आंसर है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून की समक्ष समानता। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। काबूर, बिस्मार्क, मैत्सनी, मैटरनिक। इसका सही आंसर है मैटरनिक। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814, 1815, 1816, 1817। इसका सही आंसर है 1815। ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है जर्मनी। निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जोसेफी मैत्सनी, ओटो वॉन बिस्मार्क, जोसेफी गैरिबाल्डी। इसका सही आंसर है जोसेफी मैत्सनी। बच्चों आपको ध्यान रखना है, जोसेफी मैत्सनी द्वारा
दो गुप्त संगठनों की स्थापना की गई थी, एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है विलियम प्रथम। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मैजनी। इसका सही आंसर है मैजनी। मैजनी कहें या मैथ्सनी, बात एक ही है। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका सही आंसर है इटली। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815, 1830, 1848, 1871। इसका सही आंसर है 1848। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है गणतंत्र की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914, 1918, 1939, 1945। इसका सही आंसर है 1914। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हुई थी। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए बेहतर वीडियो के साथ।